देखिए बच्चों, कल हमने जो है क्या नाम है सर्कुलर मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स हमने करे थे, ठीक है। और कुछ हद तक तुम्हारे समझ में भी आए होंगे, शायद तुमने घर पे जाकर के थोड़ा बहुत रिवाइज भी किया होगा, है ना। अच्छा, दूसरा मैंने आपको जो है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी शुरू करा दिया था, ठीक है। तो मैंने आपको इनके इक्वेशंस भी बता दिए थे सर्कुलर मोशन के, है ना, जो मैंने काइनेमेटिक्स से रिलेट, थैंक यू, जो मैंने काइनेमेटिक्स से जो है रिलेट करके बताए थे, है ना। डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, और एंगुलर एक्सीलरेशन, और क्या नाम है एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, इन सब के प्रॉब्लम्स हमने कल की क्लास में देखे थे, ठीक है। आज हम वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आज तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखा है अक्सर कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स में भी गलत दिखाया गया है, गलत लिखा है उन लोगों ने कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत सारे मॉड्यूल्स में भी गलत लिखा हुआ है। और तुमको यहाँ का तो मालूम ही है, फिर यहाँ पहले तो कोई मतलब मेंस और एडवांस के लिए पढ़ाता ही नहीं है, दूसरा अगर कोई पढ़ाता भी तो वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जरा देखिए, जरा समझेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पे, कॉन्सेप्ट के तौर पे समझेंगे जरा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई स्फेयर है, क्या चीज़ है मेरे पास, कोई स्फेयर है मेरे पास कोई, ठीक है ना, सॉलिड स्फेयर है मान लेते हैं, ठीक है। और वो स्फेयर मेरा जो है मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है कुछ इस एक्सिस के अबाउट। तो पहले जो है, चलिए पहले स्फेयर ही बना देते हैं, ठीक है। और ये स्फेयर कुछ ऐसे करके रोटेशनल मोशन में है, ओमेगा एंगुलर जो इसकी वेलोसिटी है, और ये स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट यू करके रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका रोटेशन है इस स्फीयर का, ठीक है भाई। जरा इसको इसको चेक करते हैं जरा। अगर इस स्फीयर का ये रोटेशन है, और मैं मानता हूं, मैंने मान लिया यहां पर कि यहां पर मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट पी दे रखा है, ये पॉइंट पी दे रखा है ना। तो जब कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स बेटे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट पी भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, पॉइंट पी भी तुम्हारा बेटे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। कोई इसमें इफ एंड बट वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो ये पॉइंट पी तुम्हारा जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इसके सर्कुलर मोशन करने का प्लेन जो बनेगा, जैसे देखो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा ना, तो ये पॉइंट पी के जो सर्कुलर मोशन का प्लेन बनेगा वो कुछ ये प्लेन बनेगा, पॉइंट पी के सर्कुलर मोशन करने का, ठीक है। और यहां पर कोई दूसरा पॉइंट था, पॉइंट ओ, और अगर यहां पर, और जो इसका पॉइंट पी का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि उसका ये सेंटर बनेगा, और ये सेंटर उसका सी है, सेंटर उसका सी है, ठीक है। कोई एतराज नहीं ना यहां तक, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर, बहुत सारे मॉड्यूल्स में लिखा हुआ है, ये मैं बता रहा हूं, बहुत सारे मॉड्यूल्स में, जो मैं जैसे अभी तुमको बता रहा हूं उस तरीके से, है ना, लेकिन जो करेक्ट मेथड है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ। तो मैंने कहा था कि विद रेस्पेक्ट टू की जगह पे जब भी तुम एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे तो अबाउट बोला करो, दैट इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। विद रेस्पेक्ट टू के कंपेयर में अबाउट बोलना ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। ऑफ पी अबाउट, अबाउट ओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ओ, ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी पी का निकालिए। तो सारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से क्या, एक बढ़िया बढ़िया ऑथर के हिसाब से भी ये आपका रॉन्ग मेथड है। उन्होंने इसको क्या लिख दिया, उन्होंने कह दिया कि अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं इनवर्ट द प्लेन है, तो उन्होंने कहा कि जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा वी परपेंडिकुलर अपॉन ओपी। मतलब ओ के अबाउट पूछा ना, तो उन्होंने ये पोजीशन वेक्टर ले दिया, ठीक है ना, और उन्होंने इस पोजीशन वेक्टर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी पी की निकाल दी, और उन्होंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी जो पी की हो जाएगी
वो ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर अपॉन, इवन के तुम्हारे जो अच्छे अच्छे कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होंगे, तो मैंने इस साल का तो नहीं देखा है, हो सकता है कि भैया कुछ उन्होंने अपने एडिशन में चेंज कर दिया हो, लेकिन अभी पिछले साल तक के, उससे पिछले साल तक के, मैं नाम तो नहीं लूंगा, है ना, नाम लेना भी मुनासिब भी नहीं, पता चला कि किसी ने जो है उसको एडिट कर दिया हो और वो उल्टा, है ना। तो बहरहाल पिछले साल तक, पिछले से पिछले साल तक मैंने सारे ही मॉड्यूल्स में ये गलती देखी है ना। इवन के जो तुम्हारे वीकेंड कोर्सेज होते हैं अच्छी अच्छी कोचिंग्स में भी, वो भी उसी गलती के साथ इसको जो है क्वेश्चन को चलाते हैं, और वो इसका एंगुलर वेलोसिटी जो पी का निकलवाएंगे, है ना, तो वो सब यही निकलवाएंगे कि वी परपेंडिकुलर अपॉन ओपी, और वो इसी से कैलकुलेट करते हैं, इसी से वो कैलकुलेट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही आपके, है ना, इस बात को समझते हैं क्या नहीं, ठीक है ना। और ये अगर ये सी है और फिर इसको बराबर करते हैं सी पी साइन, जो भी तुम्हारा एंगल बनेगा, है ना, ठीक है ना, जो भी तुम्हारा एंगल बनेगा, ठीक है ना। या अभी मैं इसको रोकता हूं, है ना, मैं सिर्फ अभी इतने की बात करता हूं, वरना तुम सीपी में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सीपी कहां से आएगा। तो वी परपेंडिकुलर अपॉन ओपी, उन्होंने वो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर है क्या नहीं। अब देखिए जरा यहां पर प्रॉब्लम वाली बात क्या है। प्रॉब्लम वाली बात यहां पर यह है कि पी, जब भी तुम किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहोगे, ठीक है ना, तो हमेशा तुम्हारा ओरिजिन, तुम्हारा ऑब्जर्वर उस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के ही प्लेन में होना चाहिए, पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के ही। जैसे मैं यहां पर जो ये फॉर्मूला लिखता हूं वी परपेंडिकुलर अपॉन ओपी, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला वैलिड तभी होगा, इट इज वैलिड ओनली in that case valid only in that case observer, कौन बेटे, observer should be in the same plane, should be in the same plane of circular motion of particle, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी, ये इस केस के लिए वैलिड है ही नहीं। देखो यहां पर पी पॉइंट का कि सर्कुलर मोशन का प्लेन क्या है, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है पी पार्टिकल, तो इसके सर्कुलर मोशन का प्लेन ऐसा बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसा प्लेन बनेगा ये, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में पॉइंट ओ कहीं है ही नहीं, पॉइंट ओ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाहर है, तो मैं इसके लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो सर इसका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अगर कभी पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये क्वेश्चन ही अप्रोप्रिएट नहीं है। कभी पार्टिकल की सर्कुलर, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पूछनी ही नहीं चाहिए, जो ऑब्जर्वर उसके सर्कुलर मोशन के प्लेन से ही बाहर हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहां पर आप पूछिए सर्कुलर, यहां पर आप एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट पी की सी के अबाउट पूछिए, वो उसके प्लेन में है, या प्लेन में कोई दूसरा पॉइंट पकड़िए उसके अबाउट पूछिए। तो जो प्लेन में ही नहीं है हम उसके अबाउट नहीं पूछते, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, या फिर इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस, इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस का स्पेलिंग TICE, it is not good practice to ask angular velocity of a particle, angular velocity of particle, angular velocity of particle with respect to that observer, with respect to that observer which is not in the plane of circular motion of particle, circular motion of particle। देखिए मैं इसको थोड़ा सा तुमको और सही से बताऊं, जैसे मेरी एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना बेटे, मेरी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू
डी थीटा अपॉन डी टी। क्या फॉर्मूला होता है बेटे? तो ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा तुम्हारा प्लेन एंगल होता है। कैसा एंगल होता है? हम हालांकि इसको एंगल कह देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज द प्लेन एंगल। कौन सा एंगल है? तो प्लेन का एंगल प्लेन से मेजर करोगे ना। ये क्या मतलब है कि प्लेन का एंगल प्लेन के बाहर से मेजर करोगे? अगर मैं प्लेन का एंगल, भाई मुझे ओमेगा निकालना है तो डी थीटा ही तो देखना पड़ेगा ना। अब पता चला है कि डी थीटा प्लेन का एंगल मैं जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके बाहर से मेजर कर रहा हूं। तो ऑब्जर्वर हो तो उसके बाहर ही है ना, इसका पोजीशन वेक्टर तो इसके बाहर ही है ना। एक बुक है ना, देखिए अब इसको, ये वीडियो अपलोड होगी तो इसको मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सभी देखेंगे, है ना। जिसके ये बात समझ में नहीं आती है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है कि सर ये प्रॉब्लम मेरे समझ में नहीं आई, मुझे थोड़ा सा और बता, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं करते हैं। रटा रटाया जो भी तुम्हारे मॉड्यूल्स में लिखा हुआ था वो सीधा सीधा सब यही चीज तुम्हारे करा देते हैं। और ओखला में तो बहुत ही बुरा हाल है बेटे, है ना, तो बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपके? तो आपको ये क्लियर बात समझ में? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, जैसे एक राइटर है, मैं उन्हें नाम भी बता देता हूं। एक राइटर है डेविड मॉरिन, डेविड मॉरिन। तो उन्होंने अपनी मैकेनिक्स की बुक में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, इन्हों कोई पढ़ता नहीं है। है ना, डेविड मॉरिन ने इसको एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में बहुत अच्छे से। तो मैंने भी ये कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया है, समझ रहे हैं? अब पेज नंबर क्या है, ये जो भी मतलब, अब एडुकेटर्स को फिक्र होनी चाहिए, वीडियो देख करके पेज नंबर ढूंढने की कोशिश करें। इतनी मेहनत करें भाई, किताबें उताबें खोल के बैठे थोड़ी, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना? क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, अब देखिए मैं तुम्हें थोड़ा सा और ये बताऊं। देखिए जब आप थोड़ा सा और ऊपर क्लासेस में बढ़ेंगे, थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएंगे, तब आप पढ़ेंगे कि जो है क्या नाम है, सर्कुलर मोशन जब कोई पार्टिकल जो है कर रहा होता है, या कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है और उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसका एक प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पार्टिकल का, उस आर्क। जैसे देखो पॉइंट पी, तो पॉइंट पी खुद ही, अगर मैं आप पॉइंट पी को देखोगे तो पॉइंट पी जो है खुद में एक छोटी सी आर्क को डिफाइन कर रहा होगा। पॉइंट पी खुद में एक छोटी सी आर्क को डिफाइन कर रहा होगा, और उस आर्क का एक प्रिंसिपल जो है क्या नाम है प्लेन होगा, और उस आर्क का प्रिंसिपल प्लेन क्या है? ये। सर ये क्यों है उस आर्क का प्रिंसिपल प्लेन? क्योंकि मेरा स्फीयर ऐसे करके रोटेट कर रहा है। अब जो बात ये कहता है पी का एंगुलर वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में जो भी कैलकुलेट करता है, तो वो पता है इनडायरेक्टली क्या कह रहा होता है? वो इनडायरेक्टली ये कह रहा होता है कि पी का कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है यार? इसका जो है पॉइंट पी इस वाले प्लेन में रोटेट करे, तो दिख रहा है तुमको। अगर आप पी का एंगुलर वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका मतलब यह है, आप ये कह रहे हैं कि पी पे जो आर्क बन रहा है उस आर्क का प्रिंसिपल प्लेन ये है। नहीं, अगर ओ के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जबकि प्रिंसिपल प्लेन क्या है? ये प्रिंसिपल प्लेन होगा, क्योंकि मेरा ये स्फीयर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। चेक करें भाई, बात समझ में आती है कि नहीं आपकी? आपकी बात समझ में आती है? ठीक है ना, डन है ना एकदम? ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल्स में, ज्यादातर मॉड्यूल्स में गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है ना? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा समझिए इस बात को। मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम और देता हूँ। अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम और देता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, वो प्रॉब्लम हमने कल की क्लास में भी करेक्ट किया था, और लेकिन वो प्रॉब्लम मैं इसलिए करूँगा क्योंकि वो कल की क्लास पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, है ना। तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था इसलिए करूँगा, तो तुम भी मेरे साथ दोबारा करोगे, तुम्हारा भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मेरे साथ दोबारा करोगे, है ना, क्योंकि तुम 4 दिन के बाद भूल जाओगे, मुझे मालूम है। तो तुम भूल जाओगे, रिकॉर्ड होगा तो देख लोगे, है ना, मिल जाएगी वो रिकॉर्डेड वीडियो। तो वो क्या क्या था बेटे प्रॉब्लम? तो मैंने कहा था कि फॉर एनी जनरल प्लेनर मोशन, फॉर एनी जनरल, क्या ये पीछे का कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आया है बढ़िया से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना? तो फॉर एनी जनरल प्लेनर मोशन, if v is function of ओमेगा एंड आर। अब मुझे बताओगे तुम लोग खुद ही, है ना, तुम लोग खुद ही मुझे कराओगे। अरे नहीं, देख के नहीं बताना है, ऐसे बताना है बोर्ड पे, है ना। v इज फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड आर, ठीक है ना। देन मुझे बताओ, मुझे कौन सा टिक करना है कि कौन सा सही ऑप्शन और कौन सा गलत है ऑप्शन, मुझे टिक करना है। तो नंबर 1, वेक्टर v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, इज दिस ट्रू? नंबर 2, वेक्टर v इक्वल्स टू
आर क्रॉस ओमेगा. इज दिस ट्रू? नंबर 3, ओमेगा इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर वी अपॉन आर स्क्वायर. नंबर 4, ओमेगा इक्वल्स टू वी क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर. नंबर 5, वी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस. तो कोई भी जनरल प्लेनर मोशन है ये, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन है, कोई भी जनरल प्लेनर मोशन है ये, है ना. तो जरा बताओगे मुझे जरा बच्चों यहाँ पे, जरा बताओगे मुझे जरा यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें कौन कौन सा सही होगा बताया जरा, थोड़ा सा लॉजिक के साथ बताएंगे, है ना. और बताओ फरमान बताओ बेटा, कौन, या जरा v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, क्या ये ऑप्शन सही होगा? निशा, क्यों नहीं होगा ये ऑप्शन सही? क्या चीज नहीं है? तो थोड़ा सा बना के बनाओ जरा कॉपी पे, कैसे करके बनाओगे कि भाई आप कोई भी जनरल प्लेनर मोशन ले रहे हैं, तो कोई भी जनरल प्लेनर मोशन मैं मान लेता हूं कि ये पार्टिकल मेरा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ना, और ये मेरा ओरिजिन था, ये क्या चीज था बेटा, मेरा ओरिजिन था नीचे, ये ओरिजिन था मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर था, ठीक है बेटे, पोजीशन वेक्टर था, ठीक है ना. तो यहां पर वेलोसिटी क्या दर हो जाएगा, वेलोसिटी तुम्हारा किधर बनेगा यहां पर, वेलोसिटी का डायरेक्शन, सर ये बनेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है ना. ठीक है, जरा मैं अगर ये देखता हूं कि ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सर ये है ना, और ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये यहां से अगर एंगल थीटा बनाए, ये तुम्हारी अगर नेट वेलोसिटी थी v, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा v cos थीटा, और बेटा इधर क्या आ जाएगा इसका v sin थीटा, विच इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर योर पोजीशन वेक्टर. चेक करें जरा बच्चों यहां पर इसको. अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को कहता हूं, इस वाले ऑप्शन को कहता हूं कि v बार इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, तो इसका मतलब यह है मैं यहां पर नेट वेलोसिटी देख रहा हूं, यहां पर ये, यहां पर तो कुछ लिखा नहीं है कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट. अगर मैं ये कह देता कि जो है क्या नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उस केस में तो चलो नेट क्या नाम है उसका टेंजेंशियल वाला पार्ट जीरो हो जाता, तो नेट वेलोसिटी ये हो जाती है, वो तो फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बचता, तो मैं कह सकता था कि हाँ ये सही है. लेकिन उन्होंने ये मेंशन, उन्होंने कहा कि जनरल प्लेनर मोशन है, तो जनरल प्लेनर मोशन में तो ये टोटल वेलोसिटी लिखी है उन्होंने, क्योंकि मेंशन नहीं किया है कुछ भी, तो टोटल वेलोसिटी तो देखो. अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओमेगा क्रॉस आर, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन नेट वेलोसिटी तो ये है तुम्हारी v, तो ये तो मेरा क्या नाम है भाई, जो रिजल्ट है आर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ओमेगा के भी होना चाहिए. तो ये देखो आर ये है, तो नेट वेलोसिटी तो भाई आर के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता ये ऑप्शन मेरा सही. क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों? दिस इज डिस्कार्डेड. अब ये बताओ, ये तो वैसे भी आर क्रॉस ओमेगा लिखा हुआ है, ये तो यार है ना, अंधा भी देख करके देगा कि भाई ये तो नहीं है सही, है ना. सॉरी, मतलब मुझे ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक प्रोवर्ब है ना, कि ये इतना आसान है कि इसे कोई भी बता देगा, है ना, ये इतना आसान है. तो आइए अपोलोजाइज. तो देखिए, तो ये भी तुम्हारा कट है, ठीक है ना. सेकंड देखिए, थर्ड देखिए जरा यहां पर, ओमेगा इक्वल्स टू आर क्रॉस बी अपॉन आर स्क्वायर, जरा इसके साथ बताइए जरा. तो देखिए इसको कैसे करके करेंगे, पहले ये बताइए जरा मुझे, पांचवा ऑप्शन बताइए, फिफ्थ. हाँ बेटा, ये सही है क्या नहीं है? ये सही है, बिल्कुल सही है. तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा हुआ है, सो इट इज गुड, ये सही है तुम्हारा. अब जरा इनके साथ देखो, ओमेगा इक्वल्स टू आर क्रॉस बी अपॉन आर स्क्वायर और ओमेगा इक्वल्स टू वी क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको भी जरा एक बार समझ लो, है ना. तो देखिए इसमें क्या चीज है, ओमेगा बराबर सही में क्या लिखा हुआ है, ये ओमेगा बराबर आर क्रॉस बी अपॉन आर स्क्वायर. तो आर क्रॉस बी का मतलब निशा क्या हो गया, आर वी साइन थीटा. क्या हो गया बेटे, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और एन कैप उसका डायरेक्शन लगा देते हैं, लेकिन मैं यहां पर चलो डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लेता हूं, ठीक है ना. तो देखिए, चूंकि चलो मैंने यहां पर वेक्टर लगा दिया है, तो मैं डायरेक्शन भी मेंशन कर ही दूंगा, आर वी साइन थीटा और एन कैप, है ना. टू बी द मैथमेटिकली करेक्ट आई एम राइटिंग दिस वन. तो अपॉन आर स्क्वायर. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, ये आर वी साइन थीटा, है ना. तो आर से आर तो कट गया एक बेटे, है ना. तो ये देखो वी साइन थीटा मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. क्या हो गया बेटे, तो वी परपेंडिकुलर अपॉन आर. तो ये भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखी हुई है, क्या की लिखी हुई है बेटे, मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखी हुई है, ये भी तुम्हारी सही है क्या नहीं. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देख रहा हूं, तो ओमेगा बराबर मुझे क्या मिल गया,
वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल सही करेक्ट फॉर्मूला है मेरा भाई। वी परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला होता है वी परपेंडिकुलर बराबर, लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या में लिखा हुआ है बेटे, स्केलर फॉर्म में लिखा है मैंने ये, ठीक है ना। जरा फोर्थ वाले ऑप्शन को देखिए, इसमें क्या चीज है तुम्हारे पास, ओमेगा इक्वल्स टू वी क्रॉस आर, मतलब वी आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो वो भी तुम्हारे पास क्या बचेगा बेटे, इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो वी आर साइन थीटा कैप डायरेक्शन अपॉन, अच्छा आर भी तो इसमें लिखना है, अपॉन आर स्क्वायर, तो आर से आर ये भी कट गया, है ना। तो अगर मैं इसका भी स्केलर फॉर्म देखूंगा तो ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, मतलब वी परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सही है, लेकिन डायरेक्शन वाइज किसी एक को सही होना चाहिए, क्योंकि भैया एक जगह आर क्रॉस वी और एक जगह वी क्रॉस आर है, तो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये है क्या नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट तो है नहीं, ये दोनों डायरेक्शन कैसी है बेटे, अलग अलग डायरेक्शन है दोनों। तो जरा मुझे बताओ दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, और प्रॉपर लॉजिक दे करके बताओ कि दोनों में से कौन सही। तो इसके लिए चेक किया करो, है ना, तुमने कोई फॉर्मूला रटा नहीं है, डायरेक्शन चेक करो कि किसकी डायरेक्शन कैसी आएगी। तो पहले तुम कोई भी एक सर्कल चलो एक सर्कल से चेक कर लो, अच्छा है तो कोई भी जनरल प्लेनर मोशन, लेकिन कोई नहीं, एक सर्कल से चेक कर लो, है ना। तो भैया देखो, अगर तुम इसका रेडियस वेक्टर देखोगे तो ये तो रेडियस वेक्टर हो गया यार, और वेलोसिटी वेक्टर देखोगे तो वो कैसा होता है भैया, वी परपेंडिकुलर की बात करोगे ना, तो वी परपेंडिकुलर हो गया इसके बी, है ना। तो देखो जरा यहां पर, तो आर क्रॉस वी, अब देखो मान लो तो इसका कोई भी सेंस ऑफ रोटेशन तुमने टेंजेंशियल ऊपर लिए ना, एंटी क्लॉकवाइज मान लो इसको, क्या मान लो, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का सर मतलब हो गया कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ होना चाहिए। तो बताओ जरा, वी क्रॉस आर बाहर की तरफ देगा या आर क्रॉस वी बाहर की तरफ देगा, कौन देगा बेटे, देख लो जरा यहां पर। तो देखो आर तो तुम्हारा ये हो गया, और वी कहां हो गया तुम्हारे पास बेटे, यहां रखो वी, तो भाई टेल पे टेल रखेंगे ना, तो आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस वी तो बाहर की तरफ दे रहा है ना, तो मतलब आर क्रॉस वी वाला ऑप्शन एंटी क्लॉक वाले से सही आ रहा है। जरा अगर कोई कहता है मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं लेता हूं, मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूं, कैसा ले लेता हूं भाई, कोई कैसे भी चेक कर सकता है, तो जरा इसका एक बार क्या नाम है ये भी लेकर के देखिए क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज लूंगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मेरी कहां बनेगी बेटे, नीचे की तरफ बनेगी, और ये वेक्टर आर हो गया तुम्हारे पास, और इसकी टेंजेंशियल कहां बन गई बेटे, नीचे की तरफ बन गई वी परपेंडिकुलर। अब तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आ गया, क्लॉकवाइज, इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज आएगा तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी अंदर की तरफ आनी चाहिए, तो देखो वी ये हो गया, तो आर क्रॉस वी लोगे या वी क्रॉस आर लोगे अंदर की तरफ वेलोसिटी आने के लिए, आर क्रॉस वी आना चाहिए। अभी भी देखिए आर क्रॉस वी ही आ रहा है एंगल, तो चाहे तुम क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन ले लो या एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन ले लो, दोनों ही डायरेक्शन में ओमेगा बराबर आर क्रॉस वी नहीं है, ओ सॉरी वी क्रॉस आर नहीं है, आर क्रॉस वी तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, आर क्रॉस वी तुम्हारा, तो दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखो ये भी एक एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, आर क्रॉस वी अपॉन आर स्क्वायर, अच्छा खासा फॉर्मूला है, आर क्रॉस वी अपॉन आर स्क्वायर तुम्हारा बेटे अच्छा खासा फॉर्मूला है। क्या बात समझ में आती है बताओ जरा मुझे, पक्का पक्का बात समझ में आती है, ठीक है। मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं अब यहां पर, तो तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हो गए, ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 3, ये दो ऑप्शन तुम्हारे पास इसमें सही हो गए। तो मोर जनरल फॉर्मूला कौन सा हो गया बेटा, ये एंगुलर वेलोसिटी का। चलिए बताइए क्या हो गई ये प्रॉब्लम तुम्हारी, अब क्या होगी बच्चों ये प्रॉब्लम। आज तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा मैं क्लास का, है ना, होगी बायो की क्लास भी, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स में ज़्यादा ले लेंगे टाइम, ले लेंगे क्योंकि 1 घंटे की क्लास है बस इसलिए, है ना। चलिए बताइए जरा, dx अपॉन dt कितना आ गया बेटे यहाँ पर, इकराम कितना आया dx अपॉन dt बताओ जरा, है बेटे, ये इधर जाएगा, कंपोनेंट इसका कितना आएगा बेटे, va कोसाइन ऑफ थीटा है, और बेटा ये इधर जाएगा, कितना जाएगा ये इधर, va साइन थीटा है ना। अब जरा बताओ ये किधर जाएगा बेटे इसका, vb कॉस थीटा b, और ये किधर जाएगा बेटा, vb साइन थीटा b, चेक करें जरा यहां पर। तो जरा यहां पर एक बात बताओ जरा मुझे बेटे, अगर तुम dx अपॉन dt की बात करोगे तो इसकी स्प्रिंग की लेंथ में चेंज देखोगे ना, तो ये vb cos थीटा b क्या करेगा, उसको आगे खींचेगा ना, है ना, और ये va sin थीटा क्या करेगा, ये उसकी लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा। अरे तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे सर ये मुझे मिल जाएगा vb cos थीटा b
माइनस वी ए कॉस थीटा ए। चेक करें सब लोग, चेक करें सब लोग, है ना, यही मिलेगा ना ये। जरा ओमेगा बी ए बताओ, ओमेगा बी ए का मतलब क्या चीज है बेटे? ओमेगा बी का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, अब देखो अबाउट ए, क्या बात है, विद रेस्पेक्ट टू बोलना एप्रोप्रिएट नहीं है, अबाउट बोलना एप्रोप्रिएट है ना। तो इतना तो अब तो प्रो हो गए भाई तुम, है ना। तो ओमेगा बी है, तो ओमेगा, अब मुझे एक बात बताओ, तो ओमेगा बी का सेंस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा? जो जो देखो, इसको कौन घुमाएगा? ए को। अगर बी वाला पार्ट अगर यहाँ पे घूम रहा है तो इसका जो मोशन होगा ये देखो, इस सेंस में इसका मोशन होने की कोशिश करेगा ये, है ना। तो ये दोनों जो है वी ए साइन थीटा ए और वी बी साइन थीटा बी, ये कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं जो कि रॉड सॉरी स्प्रिंग को ऐसे करके क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलके। अरे दोनों मिलके क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं आ रही बात समझ बेटे, है ना। तो जब मुझे बताओ, तो ये ओमेगा बी और इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा बेटे? तो सर इसका नेट इफेक्ट आएगा कि वी ए साइन थीटा ए प्लस, इसके करीब ही आ गया यार, वी भी साइन थीटा बी और अपॉन रेडियस वेक्टर, है ना, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन एक्स। चेक करें सब लोग, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर आएगा? क्लॉकवाइज। तो एंगुलर वेलोसिटी किधर बनेगी उसकी? इनवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारी इनवर्ड आ गई। चेक करें जरा सब लोग, चेक करें जरा सब लोग, क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई बच्चों? बताया जरा मुझे, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो पिछला वाला क्वेश्चन भी करा ही देता हूं मैं तुम्हें, है ना। हो गया पिछला वाला क्वेश्चन, उससे पिछला वाला पता नहीं, तुम घर पे जाकर के फरमान ने यार यही कह दिया यार नहीं होगा ये, है ना, तो मैं क्या ही छोड़ूं यार तुम्हें इसके घर के लिए, है ना। अब मैं तुम्हें कुछ वो दे देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ मैं तुम्हें कुछ, ठीक है ना। देखो एटी बराबर आर अल्फा बराबर, अगर तुम इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में देखोगे तो कैसे देखोगे? डी अपॉन डी टी, स्पीड का तो डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर, बताया भैया, है ना। तो देखो इस वाले डिफरेंशिएशन में, इस वाले डिफरेंशिएशन में फर्क क्या चीज है? यहां पर पहले वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं नेट एक्सीलरेशन लेने के लिए, फिर होल का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं यहां, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले स्पीड का मैग्नीट्यूड लोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे। अब तो मैं ही कर देता हूं, अब क्या रह गया इसमें? तो पहले स्पीड का मैग्नीट्यूड लो, तो क्या हो जाएगा स्पीड का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट, अरे आई और आई कैप और जे कैप है ना, तो कैसे करके करोगे? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्योंकि यहां पर आई कैप और जे कैप है तो थीटा का वैल्यू मेरा 90 डिग्री बन जाएगा, थीटा का वैल्यू मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। तो जरा बताओ बच्चों, है ए स्क्वायर कौन है? ए स्क्वायर ही है, प्लस बी स्क्वायर कौन है? 4b पावर 4 टी स्क्वायर, देख लो ना भाई, है ना, 4b पावर 4 टी स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। अब इसका तुम्हें क्या लेना है? इस मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन। क्या भैया दोनों में फर्क देख लो, ए टी और नेट ए लिखने में, अरे फर्क मालूम चल गया ना। जब नेट ए, जब वी से तुम नेट ए का क्या नाम है लिखोगे, तो पूरे को पहले इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो पूरी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लोगे। लेकिन जब टेंजेंशियल के साथ लिखेंगे तो क्या करेंगे? पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। समझा है ये? पहले क्या करेंगे बेटे? उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चेक करें सब लोग, तो जरा ले लो जाइए भैया जरा इसका, तुमने मैग्नीट्यूड तो ले लिया, है ना। अब तुम्हें क्या देखना है बेटे? तुम्हें अब देखना है, जरा बताओ तो मुझे। हाँ डिफरेंशिएशन देखना है तो कर लोगे? कर दूं? बताओ, कर ही दूं, है ना। तो जरा बताओ दोबारा, एटी बराबर तो डी वी अपॉन डी टी, जरा बताओ इसका डिफरेंशिएशन। पावर 1/2 लगा हुआ है ना पूरे पे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई इसका, ठीक है ना, मैच करते रहना। 1/2 ए स्क्वायर प्लस, और ज्यादा डायरेक्ट कर दूं, अपॉन में ले जाकर के लिख दूं पहले ही से, चलिए छोड़िए, 4b पावर 4 टी स्क्वायर पावर माइनस 1/2, अब अंदर वाले फंक्शन का दोबारा करोगे ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर का कितना बन गया? 0 प्लस 4b पावर 4 बाहर ही रहेंगे, तो कितना बन जाएगा? 8
बी पावर 4t। चेक करें, चेक करें जरा, इतना ही आ जाएगा ना डिफरेंशिएशन? चेक कर ले जरा भाई सब लोग। नहीं आई निशा बात समझ में? बेटा डिफरेंशिएशन है, इसको घर पे जाके ट्राई करना कैसे किया ये मैंने, है ना। मैं इसको तो देखो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसको घर पे जाके ट्राई करना मैंने कैसे करा ये डिफरेंशिएशन। सिखाए हैं तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में, तुम्हें तो सब पढ़ाए हैं यार ये, है ना। बहुत पढ़ाई है तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स मैंने, ठीक है ना। तो ये सब करना तुम अब जाकर के, ठीक है। तो देखो ये 80 मेरे पास कितना आ जाएगा, जरा इसको लिखवाओ सोल्व, थोड़ा सा सोल्व करके। और 80 बराबर बताया जरा यहाँ पर। तो देखो इसको तो 2 से ये काट देना, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। अरे 2 इसके मल्टीप्लाई में है ना पूरे के, तो 2 से तो वहां पर ले जाकर के काट, उसको कट कर देता हूं। तो कितना बन जाएगा ये, देखो थोड़ा सा लेंथ ही जा रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 4 बी पावर 4 अपॉन टी, और ये तो उसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर 4 बी पावर 4, अच्छा प्लस है वो, मैंने 4 को ही प्लस बना दिया। तो देखो क्या है बेटे, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 4 बी पावर 4 टी स्क्वायर, ये टी आ गया। क्या तुम्हारा ए नेट जो आया था, क्या वो टाइम पे डिपेंडेंट आया था? होल का हाफ। क्या ये तुम्हारा ए नेट आया था, क्या टाइम पे डिपेंडेंट आया था क्या? नहीं, ए नेट तो नहीं आया था टाइम पे डिपेंडेंट, लेकिन एटी तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट आया है। तो कितने टाइम पे पूछ रहा था तुमसे? √3 अपॉन बी पे। तो अब यहां पर टी की जगह पर √3 अपॉन बी रखो, टी की जगह पर यहां पर √3 अपॉन बी रखो। अब ये यार तो गड़बड़ गड़बड़ हो गई अब तो ये, क्योंकि वो आगे 2 पेज के बाद है। मुझे लगा तुम कर लोगे प्रॉब्लम, तो मैंने छोड़ दिया तुमसे। तो 6 पे आ गए ना, उसके बाद हम प्रॉब्लम है हमारा 3 नंबर पेज पे। चलो खैर, 80 कितना आया था याद है क्या तुमको? कितना आया था 80? हैं 3 बी पावर 4। लिख लो जरा अपनी अपनी इसको कॉपी पे, कोई लिखना जरा अपनी कॉपी पे, कोई बेटे से लिखना जरा अपनी कॉपी पे कोई। 4 बी पावर 4, देखो 3 बी पावर 4। ए नेट भी नहीं है फिर उतना। ए नेट भी उतना नहीं है फिर। 4 बी पावर 4 अपॉन 4 बी पावर 4 टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 बी पावर 4 टी स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। लिख लिया? लिखवा दो अब जरा मुझे। और टी बराबर √3 अपॉन बी था, है ना। ठीक है, चलिए जरा बताइए ए टी कितना था बेटे? 4 बी पावर 4 टी, टी या टी स्क्वायर? टी अपॉन √a स्क्वायर प्लस 4 बी पावर 4 टी स्क्वायर। अब टी का वैल्यू पुट कर दो यहां पर, कितना बेटे? √3 अपॉन बी, है ना। एकदम बात समझ में आ रही बच्चों? बात समझ में आ रही है? सभी बात समझ में आ रही है नहीं? तो टी का वैल्यू पुट करो जरा यहां पर। तो 4 बी पावर 4 इंटू √3a अपॉन बी, है ना, √a स्क्वायर प्लस 4 बी पावर 4, और टी स्क्वायर का वैल्यू √3 अपॉन बी ना। तो कितना हो जाएगा बेटे? ये 3a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। बड़ा बेहतर होता अगर मैं यहाँ पर उसमें बी स्क्वायर नहीं लिया होता मैंने, तो वो कट जाता मेरा, है ना। वहां पर मैंने बी पावर वो क्या नाम है 4 ना लेकर के बी स्क्वायर लिया होता मैंने, है ना। हाँ, तो जरा जाए इसको काट दो, कितना हो जाएगा अभी? अरे इसको काटो ना, यहाँ पे कर नहीं सकते हो कैलकुलेशन के? मैं करूं क्या पूरी कैलकुलेशन? ये दिख नहीं रही है? ओहो, अच्छा लाइट, ये तो तुम्हें बोलना चाहिए ना, ये कलर नहीं लगता। तुम बड़ा ऐसे चुपके सहन करने की आदत क्यों डालते हो तुम लोग, है ना। ये मजलूम लोगों की तरह क्यों यार बिहेव करते हो? अच्छा अच्छा, तो तुम लोग ये मजलूम लोगों की तरह क्यों बिहेव करते हो भाई, है ना। कहो भाई हमें नहीं दिख रहा है, तो बी अंडर रूट। अब सही है, तो जरा बताओ ए स्क्वायर प्लस, अब कर लेना भाई इसको, ठीक है ना, 4 बी स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल अब 80 आ गया तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास जो है क्या नाम है an भी आ गया। तुमसे a रेडियल पूछेगा, स्क्वायरिंग करके माइनस करके निकाल देना, जो भी आएगा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आएगी। बहरहाल तुम्हें समझाना था मकसद, कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आया। तो हमने यहाँ पर ध्यान क्या दिया इस कॉन्सेप्ट में, कि जब हमको a नेट का मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो टोटल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड लूंगा, और जब मुझे ए टेंजेंशियल निकालना रहेगा, पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूंगा, फिर डिफरेंशिएट करूंगा। तो मेरा मकसद ये था तुम्हें यहां पर सिखाने का, है ना। और ऐसे ही मैंने पैराबोलिक पाथ वाला जो क्वेश्चन लिया है, उसमें भी मेरा तुम्हें सिखाने का मकसद था कि अगर तुमसे अब देखो 1 सेकंड के बाद पूछे, कितने भी सेकंड के बाद पूछे, क्या निकाल दोगे अभी?
है ना। तुमसे अगर नॉर्मल एक्सीलरेशन या कुछ भी कितनी भी देर के बाद पूछे, क्या निकाल दोगे इसको, है ना बच्चों। तो ठीक है, अब ये आज की क्लास इसी डिस्कशन के साथ थोड़ी सी जो है क्या नाम है ओवर करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मतलब ये जरा बताइए बच्चों, t इक्वल्स टू 1 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे तो भाई देखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। जरा इसकी बताइए वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी, है, अरे निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई, क्या होता है भाई, वी वाई भाई वर्टिकल डायरेक्शन का लोग निकाल रहे हो ना, ठीक है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसे लिया है मैंने, नेगेटिव ले लो, चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसे ले लो, या पॉजिटिव ले लो डाउनवर्ड डायरेक्शन को, प्लस का जीटी, प्लस का जीटी, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसा ले रहा हूं बेटे, तो वी वाई बराबर, तो यू वाई कितना है यहां पर, कौन बोला 10 है, यू वाई, यू वाई 0 है, यू एक्स 10 है, यू एक्स 10 है, यू वाई 0 है, यू वाई कितना है बेटे यहां पे, तो यू वाई को 0 पुट कर रही मैंने कर दिया 0 प्लस और 10, और कितने सेकंड के बाद पूछ रहा था, 1 सेकंड के बाद, तो इंटू 1, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा बेटे ये, तो वी वाई कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 10 मीटर पर सेकंड, वी वाई कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ गई और इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आ गई। अब बढ़ाओ आगे, तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे क्या पूछ रहा है, ए टी और ए एन, तो नेट एक्सीलरेशन कितना है, तो ये तुम्हें 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 इससे क्या मिल जाएगा भाई, तुम्हारे पास क्या आ गई है, अरे बताओ ना यार, करके दिखाओ यार, बोर मत करो इस क्वेश्चन में यार तुम। अरे तुम्हें एंगल भैया ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो एंगल मिल गया ना तुम्हें यहां पर, कितना मिल गया एंगल 45 डिग्री, कितना मिल गया 45 डिग्री एंगल मिल गया, ये एंगल कितना हो गया बेटे 45 डिग्री। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किधर बनेगा यहां पर, नेट एक्सीलरेशन, भाई पार्टिकल अगर पैराबोलिक पाथ पर है तो नेट एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा ना, तो कितना होगा बताओ जरा बच्चों, कितना 10, किधर डाउनवर्ड, तो तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो चाहिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल रेडियल एक्सीलरेशन। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया भाई, उसके परपेंडिकुलर जो बनेगा उसके पाथ के, है ना। तो जरा बताइए 10 तुम्हारा नेट इधर लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट करिए, दो कंपोनेंट करिए इसके, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल किधर आ जाएगा 10 cos 45 इधर आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट कहां आएगा एक्सीलरेशन का, जो परपेंडिकुलर बनेगा इसके ट्रेजेक्टरी के, वो इधर आएगा, कितना 10 sin 45। अब बताइए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा इसमें, एटी बराबर क्या आ गया ना, कितना आ गया 10 cos 45, तो कितना हो गया ये 10/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा बताइए नॉर्मल एक्सीलरेशन ये परपेंडिकुलर इसके, है ना, कितना आ गया ए एन, बताओ जरा बेटा, अरे भैया ये आ गया ना 10 sin 45 नॉर्मल, तो काहे इतना कंफ्यूज हो रहे हो बाबू, 10/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहां पर, ऐड कर दो इसको स्क्वायर करके, है ना, वो तो कितना आएगा तुम्हारा 10 ही निकल के आएगा, कितना निकल के, उसी के तो कंपोनेंट करे हैं तुमने, अरे भाई लाहौल वाला है ना, 80 स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर कितना बनेगा 100/4 प्लस, सॉरी 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 इट्स माय मिस्टेक, 100/2 प्लस 100/2, तो 200/2, तो 100 बराबर 10, अरे 10 ही तो 10 ही की तो कंपोनेंट करें, कुछ और आ जाएगा क्या, वैसे तुम ऐसे आंखें गड़ा के देख रहे हो कुछ और आएगा अब अरे यार 10 के ही तो कंपोनेंट्स किए हैं ना, तो और कितना आएगा है, क्या किधर उधर, टेंजेंशियल कंपोनेंट तो 10/√2 है ना, वो भी 10/√2 है, नेट 10 एक्सीलरेशन है, जो क्या नाम है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, हाँ वो तो 10 है ही वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 10 दे रखी है, तो 1 सेकंड के बाद है ये सब कुछ थोड़ी है, तो वो प्रॉब्लम ही ऐसी ली गई है तुम्हें थोड़ी आसान कैलकुलेशन आ जाए,
चलिए इसी को मैं तुमसे पूछूंगी 5 सेकंड के बाद बताओ। इसी को मैं तुमसे पूछूंगी 0.75 सेकंड के बाद बताओ। तो 5 सेकंड में क्या बता, पार्टिकल का जो है टाइम ऑफ फ्लाइट ही 5 सेकंड ना हो क्या? है क्या नहीं? मैं तुमसे पूछूंगी 2.1 सेकंड के बाद बताओ, है क्या नहीं? चलिए आगे बढ़िए एक और प्रॉब्लम पे। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? बादल बात समझ में आई क्या नहीं? आगे बढ़िए एक और प्रॉब्लम पे, एक और प्रॉब्लम पे आगे बढ़िए। देखिए देखिए भाई, देखिए करके दिखाइए मुझे ये वाली प्रॉब्लम। ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारी रिकॉर्डेड नहीं थी, लेकिन मैं एक बार समझा चुका हूं, तुम्हें ध्यान रही होगी। तो ये मुझे कोई स्प्रिंग दे रखा है, ये मुझे क्या दे रखा है? कोई स्प्रिंग दे रखा है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इसलिए बता रहा हूँ, है ना। इसकी लेंथ एक्स है, इसकी लेंथ एक्स है, और इस वाले एंड की वेलोसिटी कुछ ऐसे करके दे रखी थी इधर वी ए, और यहां से एंगल बन रहा था बेटे थीटा ए, सही है ना। और इस वाले एंड की वेलोसिटी कुछ इधर दे रखी है आपकी वी बी, और यहां से एंगल बन रहा था बेटे एक और थीटा बी। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नंबर 1 आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे dx अपॉन dt कितना आएगा। नंबर 2 ओमेगा बी ए बराबर वॉट। नंबर 3 ओमेगा ए बी बराबर वॉट। करिए जरा इसको, करिए इसको जरा, दिमाग लगाइए अपना। तो देखिए जरा यहां पर, अच्छा तुम लोगों को करना है ना।